जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बड़ी बड़ी स्तुतियां नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा का पाठ ही करके देखो। सच्चे मन से एक दुर्गा चालीसा का पाठ ही रोज कर लिया करो, देखो मन को शांति मिलेगी। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर के जाओगे, किसके लिए मर रहे हो, खप रहे हो, अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, सोचते समझते तक आधा जीवन गुजर जाता है। सेव जो जीवन बचा उसमें कितना खाओगे, कितना पहनोगे। जितना आवश्यक हो उससे ज्यादा अगर आ रहा है तो उसे परोपकार के कार्यों में लगाओ। बच्चों के लिए बहुत बड़ी संपदा इकट्ठा कर दोगे तो तुम वास्तव में सच्चे पिता कभी नहीं कहलाओगे। बच्चों की सबसे बड़ी संपदा है उनके संस्कारवान उन्हें बना दो, उन्हें नशा मुक्त बना दो, उन्हें चेतनावान बना दो, चरित्रवान बना दो। तुम कोई भी पूंजी नहीं दोगे तो अपना मार्ग अपने आप वो चयन कर लेंगे। इसलिए मेरे द्वारा हर समाज को बताया गया है कि हर माता पिता के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं बच्चों के प्रति: शिक्षा, स्वास्थ्य और धर्माचरण। कि 3 चीजों के कर्तव्यों के अगर बच्चों की शिक्षा की तरफ आपने अच्छा ध्यान दे दिया है, उनके स्वास्थ्य की तरफ आपने अच्छा ध्यान दे दिया है और धर्म पथ पर उन्हें बढ़ाया है, अधर्मी बनने से रोका है, तो निश्चित रूप से अपने पथ पर बढ़ते चले जाएंगे। हर पल पूजा पाठ का तात्पर्य केवल ये नहीं होता। अनेकों लोग कहते हैं मैं तो हर नवरात्र में वैष्णो देवी के दर्शन करने जाता हूं, मैं 9 दिन कोई नफा नहीं छूता हूं। 9 दिन नफा नहीं छूता हूं, बाकी सब दिन नफा करता हूं। मां को बेवकूफ समझ रखा है कि साल भर बेईमानी करो, साल भर शराब पियो और 9 दिन शराब नहीं पियोगे तो मां तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी। जिस दिन उल्टा टांगना शुरू करेंगी उस दिन सभी हेकड़ी निकल जाएगी। अरे सुधरना है तो ये कहो कि मैंने जिस दिन से संकल्प ले लिया, जिस दिन से मां के मैंने एक बार दर्शन प्राप्त कर लिए, जिस दिन से मेरे मन के अंदर विचार उपज गए, उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया। सच्ची मां की भक्ति यह है। वह संकल्प लो कि मैंने जिस दिन से विचार आ गए उस दिन से मैंने त्याग दिया। मैं नफा करता था मगर आज नफा नहीं करता, और मैंने संकल्प ले लिया कि जीवन की अंतिम सांस तक नफा नहीं करूंगा। सच्चा संकल्प वह कहलाता है। उस विचार का जीवन जियो, भोंग पाखंड का मत जीवन जियो, धर्म भीरू मत बनो, धर्मवान बनो। सच्चे मन से जब मां के चरणों में बैठोगे, तुम गलत अगर नहीं कर रहे होगे तो मां के चरणों का आनंद प्राप्त होगा। मां की छवि रखी, मां की छवि के नेत्रों में आंख से आंख डाल करके मां की प्रार्थना कर सकोगे। किस तरह बैठते होगे जो साल भर अनीत अन्याय धर्म करते हो, और 9 दिन मां के चरणों में जाके दर्शन करते होगे, किस तरह मां की कृपा प्राप्त करते हो, किस तरह तुम प्रार्थना करते हो, मेरी समझ से परे है। एक बार संकल्पों का जीवन लेकर देखो, एक बार नशा मुक्त जीवन जी करके देखो। मैं आह्वान करता हूं जो यहां इस शिविर में आए हुए हैं, तुम एक बार संकल्प करके जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे द्वारा वचन को ये मैंने सब चीजें दी है कि मेरी अपनी स्थिति क्या है, मैं साधना रत किस तरह के। आज भी मैंने कहा कि कोई भी मेरे साथ हमेशा रह करके देख सकता है। 15 सालों तक तो मैंने 2 से ढाई घंटे का विश्राम किया है, मगर निश्चित उससे थोड़ा सा शरीर में ध्यान में और उद्धार आने लगा था, तब मैंने उसे 3 से 3.5 घंटे बढ़ाया है। केवल मात्र मेरा इतना विश्राम है। सामान्य से सामान्य भोजन करता हूं, मेरे पास भोजन चाहे जिस प्रकार का करना चाहूं उपलब्ध है, मगर सादा से सादा भोजन करता हूं। मेरे शिष्य, मेरे नजदीक रहने वाले शिष्य भी कई बार कहते थे भंडारे की सब्जी अच्छी बन जाती है, गुरुजी की सब्जी तो बहुत सादी रहती है। मैं सामान्य सा भोजन करता हूं। आपसे कहता हूं सादा जीवन, उच्च विचार सीखो। जितना शुद्ध सात्विक भोजन करोगे आपकी चेतना शक्ति उतनी प्रभावक होगी। शरीर को किन तत्वों की जरूरत है उस पर ध्यान दो। बहुत तीखा मिर्च मसाले की चीजें, टाफी, चाट मसाला, कुरकुरे, इन सब चीजों में अगर उलझे रहोगे तो उसी तरह तुम्हारा जीवन बन जाएगा। देखते देखते 50 सालों में कितना बर्बाद कर चुके हो तुम अपने आप को। केवल 50 साल पहले ध्यान उठा करके देखो कि तुम्हारे माता पिता के पास क्या सामर्थ्य रहती थी। 50-50 किलोमीटर अपने आप पैदल चले जाते थे। एक एक बड़े बड़े गेहूं के, चावलों के भरे हुए बोरे एक हाथ से उठाकर कंधे पीठ पे लाद लेते थे। आज किसी के पास है सामर्थ्य? शासन भी कानून बना रहा है कि बोरे को कट्टी कर दो, हाफ कर दो। मैं तुमसे पूछता हूं इस कट्टी को फिर क्या करोगे? कितना नीचे जाओगे? अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाओ।
सादा भोजन जितना करोगे उतनी तुम्हारे साथ शरीर में एनर्जी, ऊर्जा होगी। विकारों से रहित जीवन जियो और देखो तुम्हारी सामर्थ्य कितनी बढ़ती है। तुम 4 घंटे में जो नींद नहीं ले पाते, वो 1 घंटे की नींद में तुम्हें उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो 4 घंटे पूजा करने पर स्तुति के ऊपर स्तुति करते रहते हो, वो ऊर्जा नहीं प्राप्त कर पाते। मात्र 10-5 मिनट मां के चरणों में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की भावना लेकर के बैठो कि मां मेरी ही, मैं मां का हूं। मां मुझे जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता जा रहा, मैं अवगुणों से दूर होता जा रहा हूं, मुझे और ज्ञान कराओ। एक भूख इस चीज की ना हो कि मां मुझे और कृपा दे दो, मां मुझे और आशीर्वाद दे दो। जब बैठो तो नित्य प्रार्थना करो कि मां मुझे ज्ञान कराओ कि मुझे और कौन अपराध हो रहा है, किन अपराधों में किस प्रकार अंकुश लगाऊं, मुझे कौन सी गलतियां हो रही, मैं उनसे कैसे सुधार करूं कि मैं आपका अपना बन सकूं, मैं आपको अपना बना सकूं या ना बना सकूं, मगर आप मुझे अपना बना ले, मुझे वह मार्ग दिखाओ। उस पथ पर चलेगा रास्ता तो तलाश हो। आपके गुरु ने उस रास्ते का चयन किया है, मां के आनंद को पाया है। मैं तुम्हें भी साथ दिलाता हूं, उस पथ पर चल कर तो देखो, तुम उस पथ का आनंद प्राप्त कर सकते हो। ना तुम मां से दूर हो, ना मां तुमसे दूर है। सब कुछ आपके पास है, सब बड़ी धरोहर आपके पास है। अपने अंतःकरण में झांक करके तो देखो, भगवान की जय। सच्चा मां से प्रेम करके तो देखो, मां के भक्त बनकर तो देखो, अपने अंदर की इंसानियत को जगा करके तो देखो। एक बार उस इंसानियत को जगाने में सफल हो गए, तुम्हें एक अलग तृप्ति मिलेगी, एक अलग आनंद मिलेगा। रात में जब सोओगे भी तो तृप्ति की नींद मिलेगी। अगर स्वप्न भी आएंगे तो परोपकार करते हुए जीवन मिलेगा, सतमार्ग करते हुए जीवन मिलेगा। देवी देवताओं के दर्शन करते हुए स्वप्न आएंगे जो आपकी ऊर्जा को प्रदान करेंगे। नहीं, आप घातक स्वप्न देखते हैं, कहीं कुछ निरर्थक स्वप्न देखते हैं और रात में आप पसीना पसीना हो जाते हैं। दिन में भी तनाव, रात में भी तनाव। इस तनाव से कब तक बचाओगे अपने मन मस्तिष्क को? आज छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमारा सर दर्द कर रहा है, हमें तनाव पैदा हो रहा है। इस तनाव से बचना है तो अपने आप को विकार मुक्त करो, मां के सच्चे भक्त बनो, निष्ठा विश्वास से समर्पण के साथ। और फिर भी कहीं ना कहीं आप परेशान हो, अपने आप को नहीं सुधार कर पा रहे हो, तो पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर कुछ क्षण गुजारो। 2-4 घंटे दो, वहां मूल ध्वज में बैठ करके देखो, मां का जहां अखंड गुणगान हो रहा है, बैठ करके देखो। मैं तुम्हें भी साफ दिलाता हूं कि जो बड़े बड़े मंदिरों में जाकर बैठने से शांति नहीं मिलेगी, वो वहां अभी जहां मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, वहां पर बैठने से तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जीवनों में परिवर्तन आएगा। अगर देखना, परीक्षण करके देखो, लोग अपने घर के एक व्यक्ति को शराब नहीं छुड़वा पाते, वहां दर्जनों दर्जनों लोग, झुंड के झुंड। आज जो शराबियों का ग्रुप बना रहता है, उस ग्रुप को कोई तोड़ नहीं पाता। अगर वहां मां की ऊर्जा के प्रभाव को देखना है, अपने गुरु की ऊर्जा के प्रभाव को देखना है, तो वहां देखो शराबियों के झुंड आते हैं। 10-10, 15-15 का ग्रुप आएगा, उनके साथ कोई भी संगठन का सदस्य नहीं होता। जब उनसे पूछा जाता किस लिए आए हो, गुरु जी के पास हम नशा छोड़ने आए हैं। यह है परिवर्तन। यह मेरा कारण नहीं, मां की ऊर्जा का प्रभाव है जो लोगों को आकर्षित कर रही है कि अगर तुम अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में एक बार आकर के बैठो, देखो। जगह जगह जो दुर्गा चालीसा के पाठों का क्रम चल रहा है, मेरे लाखों लाखों चेतनाओं जो समाज के बीच कार्य कर रहे हैं, वो उसका परिणाम है। कहीं पर एक भी दवा नहीं दी जाती, मात्र वहां उपस्थित होने के लिए, वहां कुछ क्षण शांत से गुजारने के लिए कहा जाता है। अपने आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, अपने आप लोग नशा मुक्त होकर जा रहे हैं। वहां पहुंचाओ। हो सकता है 100 में 1-2 सदस्य ऐसे निकले जिन्हें 2-4 बार ले जाना पड़े। 100 में 90%, 95% लोग एक बार जाकर के संकल्प लेकर के आते हैं और नशा मुक्त जीवन जीते। 2-4 ही गलतियां करते हैं। वह पवित्र दिव्य धाम भी मैं इस मंच से केवल यहाँ के लिए ही नहीं, जहाँ तक मेरे ध्वनि से जहाँ जाती है, बाद में विचार प्रसारित होते रहते हैं कि पंच ज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में आकर के देखो। आज देश में कोई भी ऐसा संगठन नहीं है कि इतने लोगों को नशा मुक्त किया हो। करोड़ों लोग संगठन के प्रयास से आज नशा मुक्त हैं। 10 लाख ऐसे लोगों को जो नशे से ग्रसित थे, हजारों ऐसे जो घातक से घातक नशे से ग्रसित थे, पूरे शरीर में झाग निकलने लगती, शरीर में कंपन आने लगता था अगर नशा छोड़ते थे। आज नशा मुक्त जीवन जी करके दूसरों को नशा मुक्त करा रहे हैं। आओ इस धरती पे, ये धरती माँ तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारा धर्म तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारे मानवता की सेवा करने की इंसानियत तुम्हें पुकार रही है, राष्ट्र धर्म तुम्हें पुकार रहा है। यह माँ का एक शिशु दोनों बाहें फैलाकर आपको पुकार रहा है। एक बार आओ,
एक बार उस विचारों के साथ चल करके देखो, तुम स्वयं बदल जाओगे और तुम हजारों हजारों को बदलने की सामर्थ्य प्राप्त कर लोगे। एक बार बढ़ करके तो आओ, एक बार सत्य का सानिध्य करके तो देखो। और आपका गुरु विश्वास दिलाता है कि अगर 5 साल का बच्चा भी कह देगा गुरुदेव जी आप यहां गलत कर रहे हो, अगर वह गलती होगी तो मैं पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। मुझे अपना कोई गर्व घमंड नहीं है, मेरा शेष जीवन मां के चरणों में उन यज्ञों के बीच ही गुजरना है। मैं आप लोगों के बीच बार बार ऐसा समय भी नहीं दे सकूंगा। कुछ वर्ष ही मेरे पास ऐसे हैं जो मैं समाज के बीच इस तरह के कार्य कर रहा हूं। शायद आने वाले समय में तुम मेरा सानिध्य न प्राप्त कर सको, क्योंकि मेरी एकांत की साधनाएं ज्यादा जुड़ी हुई हैं। मगर जो क्षण मिल रहे हैं तुम इतनी पात्रता तो हासिल कर लो कि जिस तरह तुम मेरे पास आए हो उस तरह समाज तुमसे जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सके, तुम मेरे चेतना अंश बन सको। जहां मैं करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए, देश ही नहीं दूसरे देशों के मेरे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। मैं सभी देशों का समान स्वरूप से सम्मान करता हूं, इसी तरह कार्य करता हूं। सभी धर्मों को समान भाव से स्वीकार करता हूं, उनके लिए कार्य करता हूं। मेरा कार्य है समाज में परिवर्तन लाना, और जहां गलत है किसी धर्म में हो उसका डट करके विरोध करना। मगर जहां गलत हो, एक भी व्यक्ति ऐसा प्रताड़ित न होने पाए जो उसकी प्रताड़ना का अधिकारी ना हो, उस पथ पर चलता हूं। आप भी आओ, बढ़ो, बार बार आह्वान करता हूं। अपने कर्तव्य को जानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। एक बार उस पथ पर चल करके देखो, अपनी अंतरात्मा में स्वयं झांक करके देखो। अगर तुम्हारी अंतरात्मा चीख चीख करके कहे कि इस मार्ग में चलने से हमारा कल्याण होना है, तभी उस पथ पर चलना। आपके गुरु ने उन चीजों के प्रमाण हर पल समाज के बीच दिए हैं। अपने शरीर के तप का, जहां मैंने कहा था कि आने वाले जब मेरा एक स्थल बन करके पूरा तैयार होगा, 100 यज्ञ पूर्ण करने की दिशा में बढ़ूंगा। तो मेरा पहला जब यज्ञ हुआ था, जब मैं सामान्य सा जीवन जीता था, तब मैंने कहा था योगाग्नि से पंचज्योत प्रज्वलित करूंगा। उसी योगाग्नि का प्रमाण मेरे समाज में कुछ वर्षों पहले से अनेकों प्रकार से देना प्रारंभ किया है कि आज मेरे शरीर की तप की वो चेतना तरंगे कि आज अगर मेरे ध्यान अवस्था में थोड़ा सा मैं आगे की ऊर्जा को बढ़ा दूं तो ऐसा करंट लगता है कि स्पार्क होता है। 20-25 फीट दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस स्पार्क की चीजों को सुनेगा, नजदीक बैठा हुआ तरंगों को देखेगा, और जिसको झटका लगता है ये वही जानता है। मेरे कुछ शिष्य भी जानते हैं, मेरे सामने पत्नी, धर्मपत्नी बैठी है, मेरी बच्चियां बैठी है, इनसे पूछो। कई बार मेरा ध्यान नहीं रहता, अचानक गिलास पानी का पकड़ा दिया और मैंने अचानक हाथ बढ़ गया, तुरंत मैं किसी दूसरे कार्य में बैठा हूं या बैठा हूं, अचानक लेट था चाटा उठकर मैं उठा लिया, तो ऐसा झटका लगता है कि हाथ झंझना के बाहर हो जाता है। निश्चित है हमेशा के लिए कि नहीं, हमेशा, चूंकि मुझे भी मेरे नेत्रों में इसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। मैं ये तरंगों को समाज में, जो मैं कहता हूं कि एकांत से मैं नित्य तरंगे समाज कल्याण के लिए प्रवाहित करता हूं, जो मेरे पास जो है, मेरे पास अपनी साधना है, मां की कृपा है। मेरी पास जो अपनी पूंजी है उसको मैं किस तरह समाज में बांट सकता हूं। केवल पात्रता हासिल करते चले जाओ, तुम खाली हाथ नहीं रहोगे। और प्रमाण के लिए मैं हर बार समाज का आह्वान करता हूं कि एक ऐसा आयोजन हो, चाहे शरीर की ऊर्जा का हो, चाहे ध्यानस्थ होकर बैठने की ऊर्जा का हो, चाहे मन मस्तिष्क को, इंद्रियों को संयमन करने की इच्छा हो सकती हो, या समाज के बीच कोई बड़े बड़े 2 कार्य ला के खड़े कर दे दिए जाएं, चाहे किसी को जीवन दान देने की बात हो जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया हो या 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, 2 कार्य एक तरह के समाज में ला के रख दिए जाएं, पूरे धर्माचार्य एक तरफ खड़े हो जाएं। मैं गर्व से नहीं कह रहा हूं, मगर अपने इष्ट पर जिसे गर्व नहीं होगा तो उसका जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपने इष्ट पर गर्व है, घमंड है, उसकी शक्ति पर विश्वास है, जिस शक्ति को मैं अनुभव करता हूं कि मैं देखते देखते उस मरणासन व्यक्ति को भी जीवन दान दे देता हूं। भगवान की एक नहीं, अनेकों प्रमाण है, मगर वह पात्रता होनी चाहिए। और धर्म रक्षा के लिए कुपात्र को भी ला करके खड़ा कर दोगे, वह जीवन दान प्रदान करने के तैयार हूं। मेरे पथ पर चलने वाले तो अनेकों लोग अनेकों घटनाओं के साक्षी होते रहते हैं, मगर मैं जीवन मरण की परंपरा रोकने नहीं आया। मेरा कार्य नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान समाज का निर्माण है, इंसानियत को जगाना है, जो स्वयं अपना सम्मान करना सीखे, अपने परिवार का सम्मान करना सीखे, धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा करे, और उसी तरह दूसरे के धर्मों का भी समान भाव से सम्मान करे। उस दिशा में बढ़ाने आया हूं। कल दीक्षा का कार्यक्रम होगा, कल सायंकाल वह महा दिव्य शंखनाद होगा जिसमें आप सहभागी हो सकते हैं। इस शंखनाद के माध्यम से हम राजसत्ताओं से आग्रह और निवेदन करने आए हैं कि हमारे शंखनाद को सुने। इन पवित्र आत्माओं के द्वारा अपने कल्याण के लिए नहीं,
समाज के कल्याण के लिए, धर्म राष्ट्र मानवता के कल्याण के लिए ये अपनी ऊर्जा को एकाग्र करके शंखनाद करते हैं कि हम भी सुधरे, समाज भी सुधरे। हम उत्तर प्रदेश की राज सत्ताओं से भी कहते हैं कि आओ एक बार संकल्प लो, नशा मुक्त समाज का निर्माण करने का संकल्प लो, आपका कल्याण होगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि कोई भी पार्टी हो नशा के व्यवसायों के बढ़ावा देंगे तो मेरे शंखनादों की कड़ियां कुछ अलग क्षेत्रों से होते हुए कड़ियों में जा रही हैं। ये अभी अनुरोध की कड़ियां हैं, निवेदन की कड़ियां हैं, आग्रह की कड़ियां हैं। और जिस दिन चेतावनी की कड़ी मेरी प्रारंभ हो जाएगी, तुम सत्ता में बैठे नहीं रह पाओगे। बोला गुरुदेव भगवान की जय। अतः मेरे आग्रह को, निवेदन को मैं मध्य प्रदेश में भी मेरे शुरू चल रहे थे, मध्य प्रदेश से उस कड़ी को मैंने प्रारंभ किया था। उत्तर प्रदेश में भी वही आवाज़ उठाने आया हूँ। आवाज़ का तात्पर्य नहीं धरना प्रदर्शन करके, मेरी आवाज़ तो माँ के चरणों में होती है। मेरी आवाज़ तो मेरे शिष्यों के मुख से निकलती है कि हमारे आग्रह को उत्तर प्रदेश सरकार भी सुने, नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कार्य करें। हम बहुत सामान्य लोग हैं, हमारे पास सिर्फ माँ की शक्ति है। हमारे शिष्य धनवान नहीं हैं, हमारे शिष्य बड़े बड़े पदों पर नहीं बैठे हुए हैं। हो सकता है सीधे आपसे बार बार संपर्क न कर सके, मगर इस मंच के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी कार्य करती है तो भगवती मानव कल्याण संगठन साथ देने के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है तो साथ देने के लिए तैयार है। कांग्रेस कार्य करती है तो साथ देने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने के लिए तैयार है तो साथ देने के लिए तैयार है। अगर नहीं करती तो सभी को पैर पे ठोकर मारने आया हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मुझे किसी का सहयोग नहीं चाहिए। अगर नहीं सुनते हो इन शक्ति साधकों की आवाज, तो ये शक्ति साधक वह हैं जो बड़े बड़े प्रचार मीडिया से दूर रहते हैं मगर लोगों से दूर नहीं है। यह डोर टू डोर का जो जनसंपर्क चल रहा है यह कितना व्यापक है कि आज बड़ी से बड़ी सत्ताएं समझ ही ना पाएंगी कि उनका धरातल कब खिसक गया। अतः हमारे शक्ति साधकों की आवाज को भी सुनो। मैं सभी पार्टियों से आग्रह करता हूं, देश की सरकार से भी आग्रह करता हूं कि मेरा अभियान यह चलता हुआ देश केंद्र दिल्ली पर भी जाएगा। हो सकता है कुछ वर्ष लगे। सुधरो, अन्यथा मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाला समय वो जरूर सुनिश्चित है कि राष्ट्र के लिए पर शक्ति साधक या शक्ति साधिका ही राष्ट्र ध्वज फहराएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं आज भी स्पष्ट कर सकता हूं कि वह शक्ति साधक है या शक्ति साधिका है, मगर किसी के अंदर भटकाव ना आ जाए। मैं अपने शिष्यों में भी कभी भटकाव नहीं लाने देना चाहता, इसलिए दो शब्द संशय के जोड़ता हूं। कभी तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग न होने पाए, बार बार आग्रह करता हूं। आज छोटी छोटी बातों में दुकानें जला दी जाती हैं, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। एक व्यक्ति दुर्घटना करता है, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए, दर्जनों गाड़ियां जला दी जाती हैं। एक ड्राइवर गलती करता है, उसे पकड़कर कानून के शिकंजे में ले जाना चाहिए। दर्जनों ड्राइवरों को मारा जाता है, दर्जनों गाड़ियां तोड़ फोड़ कर दी जाती हैं। तुम कभी इस तरह के दंगे में मत पड़ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के किसी संप्रदायता के दंगे में मत पड़ना। ये बार बार मेरी अपने शिष्यों को चेतावनी है कि तुम मेरे शिष्य तभी तक हो जब तक इस तरह के सांप्रदायिक दंगे में नहीं हो। सांप्रदायिक दंगे में तुम सम्मिलित होते ही मेरे शिष्य नहीं रहोगे, मेरी चेतना कहलाने का अधिकार नहीं रखोगे, तुम मेरे कभी पात्र नहीं बन पाओगे। सांप्रदायिकता छू भी नहीं जानी चाहिए। हाँ, हम अपनी शक्ति पर विश्वास करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी धर्म में इतनी ताकत नहीं जो हमारे धर्म को नष्ट कर सके। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, मगर शक्ति रक्षात्मक हो, दूसरों को शोषण करने वाली ना हो, उस पर सदा सजग रहना हो। सब जगह ही हो रहा है। कोई राजनेता के साथ कुछ हो जाए तो फिर देखो पूरा शहर का शहर बंद करा दिया जाता है। कहीं आगजनी हो रही, कहीं कुछ हो रहा है। इनसे बचो, मगर जो तुम्हारा मार्ग रोकना चाहे पूरी ताकत से डट करके खड़े हो जाओ। मैं उस विचारधारा का नहीं हूं कि कोई तुम्हें एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो।
मेरी विचारधारा बड़ी स्पष्ट है, वैसा मैं स्वयं जीवन जीता हूं कि तुम्हारी गलती से कोई एक गाल में तमाचा मार दे, उसे चेतावनी दे दो कि हो सकता है तुमसे भूल हो गई हो, गलती मान लो, हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, हमारा दिल बहुत विशाल है। और फिर अगर गलती से दूसरा तमाचा मारने में सफल हो जाए तो पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ तोड़ दो। बोलो गुरुदेव भगवान कि की तुम्हारे ही जय। नहीं, दूसरे के भी तमाचा मारने की सामर्थ्य ना रखे। जब तक हम गलत सहते रहेंगे, अधर्मी अन्याय फलते फूलते चले जाएंगे। आज किसी मोहल्ले में एक अधर्मी अन्याय होता है, पूरे मोहल्ले में आतंक मचा के रख देता है। सैकड़ों लोग हैं, धर्म को मानने वाले हैं, सद्विचारों वाले जीवन जीने वाले हैं, सत्पुरुष हैं, मगर एक अधर्मी अन्याय से भयभीत हैं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि अगर एक सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति किसी चौराहे में है तो 10 अधर्मी अन्याय सर झुका के जाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज हमारी बहन बेटियों को सर झुका के निकलना पड़ता है। किसी भी जगह बाजार में खड़े होकर देख लो किसी दिन का नजारा, बच्चियां, अच्छे सामर्थ्यवान बच्चियां, पढ़ी लिखी बच्चियां, अपने अंदर में आत्मबल रखने वाली बच्चियां जब जाती हैं तो सर झुका के जाती हैं कि कोई हम पर कोई टिप्पणी ना कर दे, हम क्या करेंगे। मैं वह चेतना तुम्हारे अंदर भरना चाहता हूं कि जिस चौराहे से तुम निकलो 10 अधर्मी अन्याय तुम्हें देखकर सर झुका ले, और जो अधर्मी अन्याय तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखे उसकी आंख फोड़ने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुम किसी कानून के मोहताज मत बनो। कानून तुम्हारी तभी रक्षा कर सकेगा जब तुम स्वतः जागोगी। अंधा शोषण होता चला जाएगा। कानून में शक्ति है, कानून का सम्मान करो, मगर कानून पर, आज के कानून पर आश्रित मत रहो, क्योंकि आज का कानून अधर्मी अन्यायों के हाथों में है। आज का कानून कुछ अधर्मी अन्यायों का गुलाम है। आज सामान्य लोगों की बातें कहां सुनी जाती हैं। किसी अधिकारी से अगर कोई गरीब व्यक्ति मिलने के लिए जाए, वो चाहे जितना जी हुजरी करे, साहब 2 मिनट आपसे मिलना था, साहब 2 मिनट आपसे कुछ बात करना था, मैं बहुत गरीब हूं, आपसे कुछ प्रार्थना लेकर आया हूं, कुछ याचना लेकर आया हूं, उसे दुत्कार के गेट से बाहर कर दिया जाएगा। एक अधर्मी अन्यायी बेईमानी करके थोड़ा सा 1 लाख 2 लाख पैसा उनको रिश्वत खिलाने वाला व्यक्ति, शराबी व्यक्ति, गुंडा माफिया व्यक्ति ऐसे ऑफिसों में जाता है तो दौड़ कर आइए आइए हाथ मिलाएंगे, बैठे बैठे और क्या लेंगे, चाय लेंगे, क्या नाश्ता लेंगे और क्या लेंगे, जैसे उनका दामाद आ गया हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।